अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS 403 का लेक्चर नंबर 30 देखेंगे। ठीक है, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 28 और 29 देखा था। आज हम लेक्चर नंबर 30 देखेंगे। ठीक है, जिसका फर्स्ट टॉपिक है ऑर्डर बाय क्लूज। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर नंबर 29 में पढ़ा था। ये हाईलाइट किया हुआ द ऑर्डर बाय क्लूज सॉर्ट द रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन द कॉलम स्पेसिफिक। ठीक है, ए आ कॉमन फर्स्ट देन बी फिर सी। ठीक है, या ऑर्डर बाय, जैसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, जैसे ही हम उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे उस इंस्ट्रक्शन से आएंगे। ठीक है, ऑर्डर बाय सप्लायर सिटी, ये उन्होंने पूछा हुआ था MCQs में। ठीक है, ये चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, ये आप देख लीजिएगा ऑर्डर बाय क्लोज की। और आज हमारा न्यू टॉपिक है फंक्शन इन SQL। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फंक्शन क्या है। ठीक है, यू आल्सो यूज फंक्शन C++। हम C++ में भी फंक्शन यूज़ करते हैं। तो फंक्शन की सबसे बड़ी निशानी ये होती है जिस वर्ड के साथ छोटी ब्रैकेट लग जाए उसको हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन क्या है, जिस वर्ड के साथ छोटी ब्रैकेट लग जाए ना उसको हम फंक्शन कहते हैं। जैसे कि हम C++ में फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। इस तरह मैंने बोला फंक्शन आर ओवन वर्ड कमांड दी रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। There are commonly two types function. First, in built-in, we are provide the specific tool language. Second, user defined, which are defined by the user. Okay. आगे हमारे पास है कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमने देखना है कि फंक्शन एक स्पेशल किस्म की कमांड्स होती है। फॉर एग्जांपल पहले आप समझ लें। ठीक है, फंक्शन एक स्पेशल किस्म की कमांड होती है। नंबर 2, लफ्ज़ किस्म की कमांड IO वहाँ वन वर्ड यूज़ किया जाता है। इसकी वैल्यू को हम पैरामीटर इनपुट के ज़रिए भी कर सकते हैं। और फंक्शन की 2 टाइप्स है जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, बिल्ड और यूज़र डिफाइन। फंक्शन की कितनी टाइप है, 2 टाइप्स हैं, बिल्ड एंड यूज़र डिफाइन। ये हाईलाइट किया हुआ, देयर आर कॉमनली 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप्स है, बिल्ड एंड यूज़र डिफाइन। ठीक है, आगे इसके आगे कैटेगरीज। ये सब ऊपर हमने फंक्शन और फंक्शन SQL पढ़ा है, जिसमें हमने पूछा कि फंक्शन एक की सबसे बड़ी निशानी है कि वो ब्रैकेट के साथ लग जाती है। और नंबर 2 पे फंक्शन एक स्पेशल किस्म की कमांड होती है। और 2 टाइप्स होती है फंक्शन की, बिल्ट एंड यूज़र डिफाइन। और आगे उन्होंने बोला कैटेगरीज फंक्शन। कैटेगरीज फंक्शन क्या होती है, उन्होंने बोला इसमें मैथमेटिक्स ABC अराउंड सिन सॉर्ट बोला हुआ है, स्ट्रिंग लोअर अपर सब स्ट्रिंग और लैन बोला हुआ है, डाटा डिफाइन डाटा पार्ट है और गेट डाटा है। ठीक है, हाउ टू यूज़ टू फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है। नेम द आर्गूमेंट फंक्शन एवरी DBMS टू DBMS। ठीक है, आई कन्वर्जन है। ठीक है, ये उसकी सारी 5 किस्म की कैटेगरीज उन्होंने दी हुई है। मैथमेटिकल, स्ट्रिंग है, डाटा सिस्टम एंड कन्वर्जन है। उसके बाद है आगे हाउ विल यूज टू एग्जाम्पल अबाव मेंशन। ठीक है, उन्होंने बोला है सिलेक्ट अपर फिर लोअर फिर लाइन कन्वर्ट नेस्टेड फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। सिंगल रो फंक्शन प्राइड सेपरेट ऑन द ईच रो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है द स्टूडेंट नेम डिस्प्ले द अपर केस में हम शो करवाएंगे तो फादर नेम विल बी डिस्प्ले इन लोअर केस। द थर्ड फंक्शन इज गेटिंग लेथ ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये आप एक दफ़ा इसे देख लीजिए। आगे एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है हमारे पास। एग्रीगेट को हम कह सकते हैं कि टेबल में बहुत सारी रोज़ को इकट्ठा करके एक सेट बनाया जाता है। एग्रीगेट फंक्शन में हम टेबल की बहुत सारी रोज़ को इकट्ठा करके एक सेट बनाया जाता है एग्रीगेट। फिर हम एग्रीगेट अप्लाई करते हैं, फिर हमें जो जवाब आता है वो सिंगल वैल्यू मिलती है। ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है फंक्शन ऑपरेट ऑन अ सेट रो एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू। ठीक है, हम बहुत सारे टेबल्स के रोज़ को इकट्ठा करेंगे, एक सेट बन जाएगा और फिर जो उसके बदले हमें रिप्लाई मिलेगा सिंगल वैल्यू में हमें इसका आंसर मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फंक्शन और उसके यूजिंग। ठीक है, फंक्शन क्या है, AVG एक्सप्रेशन फंक्शन। इसके कंप्रेस एवरेज वैल्यू कॉलम बाय एक्सप्रेशन, काउंट रो, काउंट स्टैटिक का काउंट आर रो, स्टैटिक का मतलब ऑल टेबल। ठीक है, मिनी एक्सप्रेशन मिनी वैल्यू। ठीक है, मैक्स का कंप्यूट द सम कॉलम, या उन्होंने इसका कोड दिया हुआ। ठीक है, कि ये आप लोगों ने अच्छी तरह कहा है, ये MCQs में उन्होंने पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद सम एक्सप्रेशन का सम द कॉलम वैल्यू बाय द एक्सप्रेशन। आगे हमारे पास आ गया ग्रुप बाय क्लूज। ठीक है, इसको हम सिंपल अल्फाज में क्या कहेंगे, इसको हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए।
ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है, इसको हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। ग्रुप बाय क्लॉज कैन बी यूज सिलेक्ट स्टेटमेंट टू कलेक्ट डाटा अक्रॉस मल्टीप्लाई रिकॉर्ड एंड ग्रुप द रिजल्ट वन आर मोर कॉलम। ठीक है, हमारे कॉलम के रिजल्ट रूल्स को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाते हैं, हम मल्टीप्लाई रिकॉर्ड से डाटा कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको हम क्या कहेंगे सिंपल फाज में, इसको हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि डाटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई रिकॉर्ड लेंगे ग्रुप रिजल्ट वन और मोर कॉलम के। उसके यू कैन राइट एट्रीब्यूट नेम द एग्रीगेट फंक्शन इज ग्रुप बाय क्लॉज, ये वो आप लोग एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल ऑफ सम फंक्शन, सिलेक्ट डिपार्टमेंट सम सेल ऑफ टोल सेल। ठीक है, ग्रुप डिपार्टमेंट क्या होता है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट स्टैटिक ग्रुप एम्प्लॉय। आगे उन्होंने दिया हुआ हैविंग क्लॉज, हैविंग क्लॉज यूज टू कॉम्बिनेशन विद द ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, ग्रुप को क्लोज करने के लिए और कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हैविंग क्लॉज यूज किया जाता है विद एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट हैवी क्लॉज में आर नॉट इंक्लूड ग्रुप बाय क्लॉज वेट एंड हैविंग कैन बी कंबाइंड। हैविंग कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया हुआ हैविंग के उस कोडिंग के बारे में बताया हुआ है, ये किस तरह यूज़ किया जाता है और कैसे, ये आप इसका सारा एक दफ़ा कोड देख लीजिए। जिसमें उन्होंने आगे दे दिया हमारे पास कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्या होती है, इनर ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन है, फुल आउटर ज्वाइन है, सेमी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन है। ठीक है, तो हम सिंपल पढ़ लेते हैं। इनर ज्वाइन क्या होता है, ऐसे होता है जिसको हम दो टेबल में से अपने ज्वाइन करके जिनकी वैल्यू एक जैसी हो, दूसरे एट्रीब्यूट भी एक जैसा हो, जिसका इनर ज्वाइन की सेम वैल्यू और उसका एट्रीब्यूट सेम हो, हम उसको इनर ज्वाइन करते हैं। फिर आउटर ज्वाइन दो टेबल को लेते हैं जिसका नाम, एक का नाम आर हो, दूसरे का नाम एस हो, और टेबल के एट्रीब्यूट कुछ इस तरह हो ए बी सी डी, और हम उसको अलग करके वो इन आउटर ज्वाइन हो जाता है। इसी तरह ये सारी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ज्वाइन इन द यू ज्वाइन एवरी रो वन टेबल टू एवरी रो एंड अदर टेबल, यू कैन आल्सो गेट ज्वाइन एवरी रो टेबल इटसेल्फ। ठीक है, ये अपने आप के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल फ्रॉम स्टूडेंट क्लास प्रोग्राम। ठीक है, ये उन्होंने दिया हुआ हज़ारों आउटपुट आगे उसकी समरी दी हुई है। ठीक है, ये था हमारा लेक्चर नंबर 30। हम इसी वीडियो में हम अपने लेक्चर नंबर 31 भी देख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ज्वाइन क्या होती हैं, रिलेशन के लिए यूज़ करते हैं, और नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। ठीक है, इनर ज्वाइन ऑन द बेस कॉलम एट्रीब्यूट फ्रॉम द यूनिक ज्वाइन। ठीक है, ऐसी की तरह जिनको हम दो टेबल में से अपने ज्वाइन करके मिलाकर वैल्यू एक जैसी हो, उनको एट्रीब्यूट एक जैसा हो। क्या सपोज जिसकी वैल्यू एक जैसी और एट्रीब्यूट सेम हो, हम उन्हें इन्हें ज्वाइन करते हैं। ओनली दोज रो फ्रॉम टू टेबल्स आर ज्वाइन द वैल्यू सेम वैल्यू इन द कॉलम एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू टेबल्स आर एंड एस विद स्कीमा सीम। ठीक है, उसके बाद द कॉमन एट्रीब्यूट आर नॉट रिकॉर्ड हैव द सेम नेम बोथ टेबल्स हाउएवर द मस्ट हैव द सेम डोमेन इन बोथ टेबल। आगे लॉजिकल ऑफ ज्वाइन का नाम बताया हुआ है, यू ज्वाइन ओनली दोज रो इन विच कॉमन एट्रीब्यूट हैव द सेम वैल्यू ज्वाइन MCS प्रोग्राम विद द कोर्स ऑफ MCS। जैसे कि उन्होंने बोला है कि हम रो में से सिलेक्ट करते हैं कि हमारा स्टडी प्रोग्राम MCS है, तो वो हमारे लिए प्रोग्राम विद द कोर्स ऑफ MCS है। ये ज्वाइन कोर्स ऑफ BC विद BCS प्रोग्राम। ठीक है, ये उन्होंने एग्जांपल दिया कि आप देख लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने बोला है इफ़ वी अप्लाई इनर ज्वाइन ऑफ दी, अगर हम अप्लाई करते हैं इनर ज्वाइन को अपने टेबल पे, इफ़ रो बोथ टेबल दोनों टेबल की रोज पर, वी विल मर्ज बेस ऑन द वैल्यू और कॉमन एट्रीब्यूट, और हम उसके जो कॉमन एट्रीब्यूट होंगे उनकी वैल्यू को एक कर लेंगे। डैट इज़ द प्रोग्राम नेम लाइक रो ऑन द कोर्स हैज़ द वैल्यू BSc इन एट्रीब्यूट, क्योंकि ये तो सेम ही होगा। अगर MCS का स्टूडेंट है, नेम उसका सेपरेट होगा, रोल नंबर से, लेकिन उसका प्रोग्राम नेम तो सेम ही होगा, इसलिए हम इस एट्रीब्यूट को एक अलग कर लेंगे और फॉरन प्राइमरी फॉरन की हम यूज़ करेंगे। इट मीन टेबल विच कॉमन एट्रीब्यूट इन FK रो विल नॉट बी मर्ज फ्रॉम द अदर टेबल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्स इनर ज्वाइन प्रोग्राम वन। इसका प्रोग्राम दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक अगर हमने मुकम्मल टेबल से सिलेक्ट करना है रो, तो फिर हमको सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्स प्रोग्राम वेयर कोर्स डॉट
प्रोग्राम नेम एंड प्रोग्राम इक्वल प्रोग्राम नेम, ठीक है। आगे आगे आउटर जॉइन, मैचिंग एंड नॉन मैचिंग रोज बोथ हैज़ आउटपुट, ठीक है। उन्होंने बोला है जो मैच भी होती है वो भी और जो नहीं भी मैच होती है हम दोनों को इकट्ठा करेंगे। दो टेबल्स हैं, ठीक है, आउटर जॉइन में, ठीक है। तो हम एक का नाम आर है, दूसरे का नाम एस है। तो टेबल कुछ इस तरह ABCD वाले टेबल और ESH वाले दोनों तरफ एक जैसे हो, तो दोनों एक को दोनों टेबल में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ देख लेते हैं sport the SQL sports some interesting variant of join operation, the real of null values call outer join, consider two tables course program given in figure 1 and other inner join figure 2 tuples course that must match some row in the program according the inner join condition, course par name is equal to program name, ठीक है। इस तरह उन्होंने ये आप देख लीजिएगा, उन्होंने वही बोला कि अगर हमारा एक की वैल्यू ABC है दूसरे की CD होगी तो दोनों तरफ एक जैसे होंगे, A को दोनों का टेबल ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम इनका टेबल ज्वाइन कर लेंगे। ये इसकी वैल्यू दी हुई है, ये लिखा हुआ है कि व्हेन यू नीड नॉन मैचिंग रो कोर्स लेफ्ट आउटर ज्वाइन, प्रोग्राम राइट आउटर ज्वाइन, आर लेफ्ट आउटर ज्वाइन, बी राइट आउटर ज्वाइन। ये उसकी क्यूरी लगा के उन्होंने टेबल को किया हुआ आगे फुल आउटर ज्वाइन अनमैचिंग टेबल्स, ठीक है। उन्होंने फुल आउटर ज्वाइन किया हुआ है, जो मैच है वो भी और जो नहीं मैच है उनकी एग्जांपल दी हुई है। आगे आगे सेमी ज्वाइन, फर्स्ट इनर ज्वाइन देन प्रोजेक्शन, ठीक है। पहले हम इनर ज्वाइन लगाएंगे, सेमी ज्वाइन में सबसे पहले हम इनर ज्वाइन का लगाएंगे, जिनके दो कॉलम या रो उनमें से एक को अलग करना होगा, सेमी कॉलम कहलाता है, सेमी ज्वाइन कहलाता है। सेमी ज्वाइन में हम पहले इनर ज्वाइन लगाएंगे, उसके बाद सेमी कॉलम। तो हम पहले क्या करें, इनर ज्वाइन लगाएंगे जिसके दो कॉलम या रो इनमें से एक जैसे होंगे, उन्हें अलग करके सेमी कॉलम कहते हैं। फर्स्ट इनर ज्वाइन परफॉर्म ऑन द participating tables and the resulting table is a project on the attribute on the table. The advantage of the operation that we know particularly of one table that the involved in inner join, ठीक है। ये उसके नीचे एग्जांपल दी हुई है इनर ज्वाइन की। when you project course program, ठीक है। आगे आगे सेल्फ ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन क्या होता है अब हम देख लेते हैं सेल्फ ज्वाइन को। ऐसा टेबल इसको इस्तेमाल करते हुए उसी टेबल में से एक के साथ ज्वाइन कर दें, उसको हम सेल्फ ज्वाइन करते हैं। कि सेल्फ ज्वाइन ऐसा टेबल है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी टेबल को जो किसी अदर टेबल के साथ हम ज्वाइन कर दें तो उसको हम ज्वाइन करते हैं। इसमें हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम कोड नेम वगैरह इस्तेमाल करके। इस सेल्फ ज्वाइन टेबल ज्वाइन द विद सेल्फ, अपने आप के साथ उसे ज्वाइन कर दे तो वो उसी के टेबल के साथ तो वो हो जाएगा इन सेल्फ ज्वाइन। इसकी एग्जांपल दी हुई है। मैच एट्रीब्यूट ऑफर विद साइड द इंस्टेंट विद पिक स्टूडेंट फ्रॉम इंस्टेंट वन टेबल एंड CR फ्रॉम इंस्टेंट फ्रॉम द सेम टेबल, ठीक है। आगे उन्होंने सब क्यूरी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ कि सब क्यूरी क्या होती है और हम किस लिए इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सब क्यूरी हम लेगा, सब क्यूरी इज आल्सो कॉल्ड क्यूरी एंड इज वन ऑफ मोस्ट पावरफुल फ्यूचर SQL, ठीक है। ये एक पावरफुल SQL की क्यूरी है। नेस्टेड क्यूरी इज अ क्यूरी एंड अदर क्यूरी एम्बेडेड विद एन एम्बेडेड क्यूरी इज आल्सो, ठीक है। क्यूरी इज अवेयर नेस्टेड इज अ प्रीसेंसेस यूज़ की जाती है। सब क्यूरी है, इसके हाईलाइट किया गया। वेयर क्लोज क्यूरी यूज़ करेंगे। सब क्यूरीज कैन बी समटाइम अपीयर फ्रॉम द क्लूज हैविंग क्लूज। यह हाईलाइट की हुई है। अगर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम गेट CGP उन्होंने बोला हुआ है किस तरह हम करेंगे कैलकुलेट। ये देखो लिखा हुआ है लास्ट पे, इफ़ इनपुट अ सिंगल वैल्यू कंपैरिजन ऑपरेशन, इफ़ आउटपुट इन द मल्टी वैल्यूज यूज ऑफ द इन लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारा हाईलाइट किया हुआ है। आगे आगे एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। grant privilege on object to use with create operation, select the right access real or column table specific the object। उसके बाद डिलीट, राइट डिलीट नाउ। डिलीट किस लिए किया जाता है, रेफरेंस किस लिए यूज़ किया जाता है, प्रीविलिंग के लिए ग्रांट कमांड किस लिए यूज़ किया जाता है, ये आप सारा एक दफ़ा देख लीजिएगा। आगे सबसे इम्पोर्टेंट ना, ओनली ओनर फॉर द स्कीमा
कैन एग्जीक्यूट डाटा कैन डेफिनेशन स्टेटमेंट क्रिएट अलर्ट ड्रॉप। क्रिएट अलर्ट ड्रॉप का हम डेटाबेस में इसकी क्वेरी यूज़ करेंगे। ऑन दैट्स के द राइट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट कैन नॉट बी ग्रांटेड आर रिवोक्ड। ग्रैंड इंसर्ट, ग्रैंड सेलेक्ट ये बोला हुआ कैसे कैसे इसकी यूज़ की जाती है। आगे सिंटैक्स रिवोक कमांड इज अ फॉर्म रिवोक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू रिमूव ग्रांटेड परमिशन। ठीक है, उसके बाद क्या यूज्ड ऑन डिलीट केस्ड ऑप्शन इफ यू वांट टू डिलीट द चाइल्ड एट द व्हेन corresponding on the delete and the parent। ये यूज़ किया हुआ इन्वोक्ड कमांड। उसके बाद मिड एंड वांट टू विदड्रा कमांड प्रीविलिंग के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ये सारा आप एक दफ़ा आगे रिवाइज कर रहे, सारी हाईलाइट की चीज़ें की हुई हैं और उसकी कमांड के बारे में की हुई हैं कि वो कैसे करते हैं प्रोग्राम को और क्या क्या यूज़ करना है। ठीक है, आगे इसके समरी ये हमारा था लेक्चर नंबर 30 और 31, जिसमें हमने इनर जॉइन, आउटर जॉइन, सेमीकोलन और सेल्फ जॉइन के बारे में पढ़ा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।